बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो है हम इंग्लिश सीएसएस और पीएमएस में जो है वो करेक्शन करने जा रहे हैं पास्ट पेपर्स की। 2020 में इंग्लिश सीएसएस का जो पास्ट पेपर आया है उसकी में जो करेक्शन आई थी, आज हम उसके सेंटेंसेस को देखते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहला सेंटेंस था आई वन हिम इन द रेस। असल में राइटर यहाँ पे कहना ये चाहता है कि मैंने उससे रेस जीती। ठीक है, तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के तीन तरीके हमारे पास हैं। तीन तरीके से आप जो है इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि आप यहाँ वन के बाद अगेंस्ट लिख दें। पहला तरीका कि आई वन अगेंस्ट हिम इन द रेस, कि मैंने जो है उसके खिलाफ रेस में मैं जीत गया। अगर हम सिंपली लिखते हैं आई वन हिम इन द रेस, तो इसका मतलब है कि मैं उसे रेस में जीता हूँ। हालांकि राइटर कहना ये चाहता है कि मैं उससे रेस जीता हूँ। अच्छा, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इस वन इसको ख़त्म कर दें। आप यहाँ पे लिख दें डिफीटेड। आई डिफीटेड हिम इन द रेस, इसका मतलब बनेगा कि मैंने उसे रेस में हरा दिया है। बात वही है कि मैं उससे रेस जीत गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे डिफीटेड नहीं लिखना चाहते, एक और लेटर लिख दें, फिर भी वन को काट के आप बीट लिख दें। आई बीट हिम इन द रेस, कि मैंने जो है उसे रेस में हरा दिया या मैंने उससे रेस जीती। ठीक हो गया। उसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारे पास ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस। तो देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल ये है कि कंजंक्शन से पहले, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले जो है अगर पास्ट टेंस है तो अगला हिस्सा जो है वो भी पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कंजंक्शन इस दैट से पहले जो है पास्ट है, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रेजेंट आ रहा है। लेकिन ये जो है इसलिए ये गलत है, तो इसकी करेक्शन जो है ऐसे होगी। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरा जो है, अब आप देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा हो, ये देखें ये आई फर्स्ट पर्सन है, हमारे पास दो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। तो इनको हम जो है वो चेंज कर देते होते हैं सब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हम उसको चेंज कर देते होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। तो देखें, अब दो करेक्शंस। पहली बात ये थी कि पीछे पास्ट है तो आगे भी हमें क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हमने फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। तो आइए चेंज करके देखते हैं। तो हमारे पास ये बनेगा ही सेड, ही टोल्ड। अब इसको जब आपने चेंज करना होता है ना, तो आपने लिखना होता है ही टोल्ड। ठीक है, चलें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही सेड दैट। अब ये क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ इधर इधर जाएगा तो इसको काट दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। अब पीछे पास्ट है, आगे भी हमने पास्ट लिखना है। तो जब हम पास्ट में एम को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के लिहाज से ही के साथ पास्ट में वाज वर, इज़ार एम को जब हम चेंज करते हैं तो वाज वर में करते हैं, तो सब्जेक्ट के लिहाज से वाज के साथ ही के साथ क्या आएगा, वाज। यानी कि हमारा सेंटेंस जो है वो इस तरह से करेक्ट होगा, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग चेस। ये मैं आपको इस तरह से लिख के देता हूँ। इसको मिटा दें आई एम को, यहाँ पे आप ही वाज लिख दें, तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला है अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। ठीक है, तो अब देखें इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल है, वो ये है कि अगर आपने अनलेस या अनटिल, अनटिल के बाद नॉट की कोई फॉर्म भी नहीं लगा सकते। यानी कि अनलेस और अनटिल के बाद आप जो है नॉट की कोई फॉर्म लगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए देखिए, क्योंकि अनटिल और अनलेस जो है इसमें ऑलरेडी ये अन जो है ना, ये नहीं को शो कर रहा है।
मनफी को शो कर रहा है, नेगेटिव को शो कर रहा है, तो इसके फ़ौरन बाद जो है आप नेगेटिव की कोई भी फॉर्म नहीं लगा सकते। तो हमारा सेंटेंस जो है वो किस तरह से करेक्ट होगा, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इस तरह से करेक्ट होगा कि आप अनलेस यू डू नॉट, इसको ख़त्म कर दें। अब बनेगा हमारे पास अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड, कि जब तक आप कोशिश नहीं करते आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये सेंटेंस जो है हमारा करेक्ट हो गया है। उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। चले नेक्स्ट सेंटेंस है ही रोट विद इंक। ठीक है, ही रोट विद इंक। अब देखें इसमें जो है प्रेपोजिशन की गलती है। अब जब कभी भी इंक का जिक्र आता है तो इंक से पहले अगर कोई प्रेपोजिशन आ रही हो तो वो विद नहीं होती बल्कि इन होती है। क्या होती है? इन होती है। ही रोट विद इंक जो है ये गलत होगा। विद को काट के हमने क्या लगा देना है? इन लगा देना है। रीज़न ये है कि जब भी इंक का जिक्र आता है, इंक का, स्याही का, तो उससे पहले हम जो है वो इन लिखते हैं, प्रेपोजिशन इन यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट कंट्री ही बिलोंग्स टू। देखें ये बहुत टिपिकल भी है और इजी भी है। ठीक है, देखें हम असल में वो कहना चाहता है कि उसे उसका ताल्लुक किस मुल्क से है या वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो ये भाई बहुत सिंपल है। आप देखें ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो है हम सिंगुलर पर्सन के साथ डू या डज लगाते होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें हम यहाँ पे लगा देते हैं डज। व्हाट कंट्री डज ही बिलोंग, फिर ये बिलोंग्स का एस जो है हम ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास बनेगा व्हाट कंट्री डज ही बिलोंग टू। अब इस तरह से जो है ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो अगला सेंटेंस है व्हेन ही रीच टू मैनहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझने के लिए जो है आपको नोटबुक्स उठा के बैठनी पड़ेंगी। कुछ वर्ड्स हैं तो उनके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगती होती, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है। देखें रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, उसके बाद विजिट है, इसके बाद भी प्रेपोजिशन नहीं आती। हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन ही रीच मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड। ठीक है, तो कुछ लफ्ज़ जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनके बाद आपने प्रेपोजिशन कभी भी नहीं लगानी, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है उसको लिख लें। लिखें लव, हेट, मैरी, रीज़नेबल, आस्क, रीच, ये जो हमारे पास है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, कंट्रोल, अटैक, इन्फॉर्म, ओबे, रिजेंबल, डिस्कस। ठीक है, अब एक वर्ड मैंने कहा है मैरी। ठीक है, एक कौन सा मैंने बोला है? मैरी, यानी कि शादी करना। इसके बाद जो है प्रेपोजिशन भी नहीं लगती। लेकिन अगर हम इसको जो है वो पैसिव में यूज़ करते हैं, किस में? पैसिव सेंटेंस में, टेंस में यूज़ करते हैं, तो फिर इसके बाद जो है प्रेपोजिशन टू लगती है। एक्टिव में इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। तो आपने जो है ये वर्ड जो मैंने बताए हैं, आपने वीडियो को बैक करके अगर समझ नहीं आई तो आपने ये लिख लेने हैं कि इन अल्फाज के बाद जो है प्रेपोजिशन कभी भी नहीं आती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है द न्यू सेशन कमेंसेस फ्रॉम February 1st 2020। ठीक है, अब देखें इसमें भी जो है वो प्रेपोजिशन की गलती है। जब भी कभी मंथ का, किसी दिन का, डे का जिक्र आता है तो उससे पहले अगर हमने प्रेपोजिशन लगानी होती है तो वो हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। अगर इसको हम काट दें, फ्रॉम वो काट कर हम यहाँ क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द न्यू सेशन कमेंसेस ऑन February 1st 2020। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो है लास्ट सेंटेंस है प्लीज़ सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। ठीक है, तो इसमें भी जो है प्रेपोजिशन की ही गलती है। देखें सेंड, गिव, इन अल्फाज के बाद जो होती है ना वो आपने प्रेपोजिशन टू लगानी होती है। तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा? प्लीज़ सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस। ठीक है, तो टू प्रेपोजिशन लगाने से जो है हमारा ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा।
चलें जी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें। और देखें, आपने जो है वो फेसबुक ग्रुप में भी एक्टिव रहना है, क्योंकि मैंने इसके रिलेटेड जो होती हैं वो एक्सरसाइजेस वहाँ पे सेंड करनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अब आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं उनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती इस सेंटेंस में। तो ये देखिए, मैंने वो सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस वहाँ पे बना के पूछने हैं आप लोगों से कि हाँ जी बताओ ये कहाँ पे गलती है, कौन सी गलती है, और डिटेल से बताओ कि ये गलती क्यों है, इसको करेक्ट करें। तो ये जो है, आप फेसबुक पे भी एक्टिव रहा करें और यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव रहें। यहाँ से आपने वीडियोस जो हैं वो सुननी होती हैं और वहाँ पे जो है आपने प्रैक्टिकली वर्क करना होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।